नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, मिट्टी की सही पहचान का पता मृदा परीक्षण से ही चलता है, जिसके लिए हर जिले में लैब बने होते हैं जो कृषि विभाग के स्तर से बनाए जाते हैं। जैसे कि बांदा में भी लैब बना हुआ है जहां पर मिट्टी की पहचान की जाती है मशीनों द्वारा, जिसके सामने मैं खड़ी हूं। मेरे सामने जो कार्यालय है ये मृदा परीक्षण कार्यालय है, जहां पर मिट्टी की जांच होती है और उस जांच से पता चलता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है, किस कार्बनिक पदार्थ की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए किसान क्या उपाय कर सकते हैं, उनको ये भी बताया जाता है और अपने खेती की मिट्टी को सही कर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जांच होती है। हमने किसी तत्व में 5 ग्राम मिट्टी लेना है, किसी तत्व में 10 ग्राम मिट्टी लेना है और उस अनुपात में पानी मिलाते हैं। पानी मिला के हम 2-2.5 घंटे इसमें जिस तत्व का जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से 2-2.5 घंटे इसमें ऐसे रख करते हैं। ये सर्कुलेट होता रहता है। एक तरह से तत्व जो होते हैं, तत्व के आयन होते हैं, वो पानी के साथ घुल जाते हैं। घुलने के बाद इसको निकाले, मिट्टी से पानी निकालते हैं, फिल्टर पेपर लेके सॉइल एक्सट्रैक्ट इसको करते हैं। ये ऐसा होता है कि केवल एक्सट्रैक्ट के अलावा और कोई भी तत्व तो इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि ये फिल्टर पेपर ऐसा बनाया गया है कि जो हम लेना चाहते हैं या केवल न्यूट्रिएंट आए, मिट्टी का एक कण भी नहीं आएगा, वो पानी आप पी सकती हैं। और पानी हमने नॉर्मल पानी नहीं डालते हैं। ये देखिए डिस्टिल वाटर बन रहा है, ये भाप से पानी बनता है। जो ये पानी बन रहा है, ये पानी इसमें जा रहा है और ये पानी इधर से ऊपर होकर जो भाप का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यही पानी इसमें डालते हैं। उसके बाद इस सॉल्यूशन को इस तरह हम लोग छान के निकाल लेते हैं। 4, 5 या 10 मिनट बाद इसमें पानी एकदम पानी की तरह आएगा। देखिए बैलेंसिंग मीटर है यहाँ पे। पहले तो मिट्टी को वहीं पे तौलते हैं। अच्छा। ये बैलेंसिंग यहाँ पर मिट्टी तौलते हैं, ये मिट्टी हम तौलते हैं। फिर इसके बाद जो एक्सट्रैक्ट बन के आया उसे ये पीएच मीटर है। अच्छा। इस मिट्टी की क्या पीएच है, 7 से कम है। 7 पीएच जो रहती है, 6.5 से 7.5, वही हमारी खेती के लिए सबसे अच्छी पीएच मानी जाती है। कम है, एसिड सॉइल है कि बेस सॉइल है, ये पीएच मालूम करते हैं। और फिर ये हमारी ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इससे हम मिट्टी की विद्युत चालकता पता करते हैं। ये आपका सर ये कौन करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें फास्फोरस की जांच की जाती है इस तत्व में, इसमें लगाकर। इसमें भी है कि कुछ केवल डायरेक्ट, इन सब में तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए केमिकल बनाना पड़ता है। इसमें बेसिकली सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, 4 तत्वों का होता है। किसान अधिकतर कराते नहीं है, किसान अधिकतर 6 तत्व कराते हैं। उसकी कास्ट 29 रुपये आती है जो उधर है। और इधर जब आएंगे ये थोड़ा कॉस्टली है, तो उसका 6 तत्व और यहाँ पे और 2 तत्व वहाँ पे होता है, 4 तत्व यहाँ पे होता है, पूरे 12 तत्व का मिला के तब 100 रुपये खर्च हो जाता है। तो किसानों को इसका पैसा देना पड़ता है जब जांच किसान स्वयं कराएगा तो। किसान तो हम लोगों के यहाँ हमेशा आते रहते हैं, जो पर्सनली चेक कराना रहता है जिन किसानों को, वो हमारे यहाँ हमेशा आते रहते हैं कि सर जांच करना है। तो कल कोई 6 तत्व कराता है, कोई 12 तत्व, जिसको जैसा खेती करना होता है। जैसे धान में होता है, जो खेत में होते हैं, जो सब्जियों वाले होते हैं, वो 12 तत्व कराना चाहते हैं। वो जैसे जैसे कोई ड्रैगन फ्रूट इस समय चल रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी आती है, तो किसान देखिए प्रोग्रेसिव होने लगे हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं। हर जगह किसान बदल रहा है। आपके यहाँ के भी किसान, बांदा जिले के भी किसान बदल रहे हैं। तो कोई केला की खेती करना चाहता है, कोई लीची, अमरूद, तरह तरह की, भाई हो चाहे न हो, एक बार किसान कोशिश करना सभी चाहते हैं। तो शुरुआत में आते हैं मिट्टी की जांच कराने के, सर हमें जिनको बता दीजिए। तो जैसे अगर कुछ मिट्टी में कमी है तो फिर क्या बताते हैं आप, उपाय क्या बताते हैं? रिकमेंड करते हैं, हमारे पास फार्मूला है, उस हिसाब से रिकमेंड करते हैं। मैन्युअली अगर किसान को नहीं फार्मूला के हिसाब से समझ में आ रहा है, हम लोग किसान को डायरेक्टली बताते हैं कि भाई साहब आपके खेत में ये मिट्टी है, ये चीज़ कमी है। क्योंकि किसान को वैज्ञानिक रूप से जो आप ज्ञान देंगे वो समझ नहीं आएगा। तो किसान को क्या, आपको गोबर की खाद कितना देना है, या जिप्सम की रिक्वायरमेंट है, खेत ऊसर हो रहा है तो उसके जिप्सम कैसे देना है, या फिर कितना डाई, यूरिया, पोटास देना है। उसके अलावा किसान सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं देते हैं, जैसे सल्फर हो गया, जिंक हो गया। सब्जियों में बोरान चाहिए होता है, वो सब नहीं देते हैं।
किसान को वो सिर्फ चीजें बताई जाती है। जैसा फसल रहेगा, जैसा आगामी फसल किसान लेना चाहता है, उस हिसाब से हम किसान को बताते हैं कि भैया आप इस खेत में ये फसल लिए हैं, ये तत्व की अब कमी हो गई है। आने वाला किसान हमें फसल बता देता है कि सर अब हम ये फसल लेना चाहेंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो हर फसल के लिए हर तत्व की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो इस हिसाब से हम किसानों को बताते हैं।